जय महाराष्ट्र. नमस्कार. मी पत्रकार सचिन सुभाष राणे जुचंद्र. आज आपल्यासोबत आहे चंदन सिंग. हाँ बोला तुमचं म्हणणं. नमस्कार, मैं चंदन सिंह रितु ड्रीम का रहवासी B103। मैं पिछले काफ़ी दिनों से बहुत परेशान हूँ, मुझे मानसिक पीड़ा हो रहा है। मेरे सोसाइटी में मैं एक एक्स चेयरमैन और करंट टाइम पे एक कमेटी मेंबर हूँ। मुझे मेरे कमेटी के लोग और वहाँ के सेक्रेटरी ने बहुत ज़्यादा प्रताड़ित किया है। हर तरफ से मुझे मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है। बिना किसी अनजान व्यक्ति के ऊपर कुछ भी पता ना होते हुए मेरे पे पेनल्टी लगाया जा रहा है। मैंने लास्ट टाइम दरवाज़ा, मैं जब चेयरमैन था सितंबर अक्टूबर मंथ में, सोसाइटी का वो सिक्योरिटी केबिन का दरवाज़ा टूटा था, वो मैंने तोड़ा नहीं। सिक्योरिटी, एक सिंगल सिक्योरिटी से डे नाइट ड्यूटी होती है वहाँ पे। सिक्योरिटी यूनिफॉर्म पहनता नहीं। सिक्योरिटी अपनी मर्ज़ी से सोता है, अपनी मर्ज़ी से उठता है। किसी की बात नाव माहिती असेल तर नाव घेऊन बोला. नहीं, सिक्योरिटी वहाँ पे नहीं है अभी फ़िलहाल। नाव किसी का मैं नहीं ले सकता क्योंकि सिक्योरिटी की एजेंसी चेंज हो गई है। वहाँ पे जितने भी वॉचमैन आते हैं उनको सिर्फ अपने दबाव में जो मैं बोलूँगा वो करने का, यहाँ के लोगों का सुनने का नहीं। मेरा नहीं सुनोगे तो मैं तुमको काम से निकाल दूँगा, ऐसा बोला जाता है हमारे सेक्रेटरी तरफ से। और आज 3 महीने बाद मेरे ऊपर दरवाज़ा तोड़ा बोल के 10,000 रुपये का पेनल्टी लगाया गया है। सेक्रेटरीचं नाव सांगा ना. सेक्रेटरी हमारे हैं प्रेम आश्रय विश्वकर्मा जी, जो उम्र में बड़े हैं और अपने बच्चों का गलत फ़ायदा उठा के सबको धमकाते हैं। और मेरे पे 10,000 रुपये का पेनल्टी लगाया है, जिसका मुझे राइटिंग में कोई लेटर नहीं दिया गया है। पेनल्टी लगाने से पहले मुझे कोई नोटिस नहीं दिया गया है, जबकि मैं खुद एक कमेटी मेंबर हूँ। तो कागद दाखवा पेनल्टीचा. एक कमेटी मेंबर को अगर सुरक्षा नहीं दे सकते, हम लोग सेफ्टी नहीं कर सकते, तो सेक्रेटरी अपने मर्ज़ी से काम कर रहा है। कमेटी मेंबर का मीटिंग होता नहीं, सबके घर में जाके वो साइन लेते हैं। AGM, मंथली मीटिंग, मंथली एक्सपेंसेस, जो कुछ होता है वो कमेटी के लोगों को बताया नहीं जाता। अगर कोई बोलते हैं तो उसको मारने की धमकी दी जाती है, क्योंकि हमारे 2 बच्चे हैं, हम मरवा देंगे, ऐसे गलत मिसयूज़ किया जाता है। अभी इस महीने में हमारे सोसाइटी में, हम सोसाइटी के पीछे हम पहले माले पे रहते हैं, चेम्बर 15 दिन से लीकेज हो रहा था। हमने उनको वर्बली मिल के बोला 10 बार कि सर चेम्बर क्लियर करवा दो, बाथरूम की बात आ रही है, बहुत ज़्यादा मच्छर हो रहा है। उन्होंने बोला हाँ करेंगे करेंगे, ऐसा बोल के 15 दिन लगा दिया। और मेरे बच्चे का बर्थडे पार्टी था, मेरे घर में मेहमान लोग आए थे। स्मेल इतनी गंदी थी कि हम मजबूर हो गए। तो हमने बाद में देखा कि संडास का पूरा पानी बाहर आ रहा है। तो हमने मजबूरी में, हमारे यहाँ पे झाड़ू वाला भी टाइम पे आता नहीं है, जब उसकी मर्ज़ी होगी आएगा, जब मर्ज़ी होगी नहीं आएगा। हमने मजबूरी में, हमें बहुत प्रताड़ित किया गया। हमने पूछा उनको, सर ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोले तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो। फिर मैं मजबूर होके एक डस्टबिन का कचरा लेके आया और सोसाइटी प्रेमाइसेस के अंदर डाल दिया, ताकि सब लोगों को दिखाई देना चाहिए कि कचरा, गंदगी का स्मेल सबको आता है। क्योंकि पीछे का जो कचरा था वो सिर्फ मुझे स्मेल आ रहा था, क्योंकि मेरे गैलरी के नीचे कचरा था। मैंने वो डस्टबिन फ्रंट में रख दिया, ताकि लोगों को दिखाई देगा तो शायद मेरा डस्टबिन का क्लीन हो जाएगा, मेरा चेम्बर साफ़ हो जाएगा। ऐसा करने के बाद उन्होंने एक वयस्कर आदमी को, लेडीज़ को जो हैंडीकैप है, जो यहाँ पे रूम बेच चुके हैं, अभी भाड़े पे रह रहे हैं कंटिन्यू, उनको चौकी में लेके जाते हैं और मेरे नाम पे चैप्टर केस लगाते हैं। और मुझे उस दिन पूरा दिन, रामनवमी के दिन पूरा दिन, मुझे 8 अप्रैल को पूरा का पूरा दिन मुझे पुलिस चौकी में बिठाया जाता है। एक अपराधी की तरह मेरे साथ सलूक किया जाता है, जबकि इसमें मेरा कोई गलत रोल नहीं था। और वो होने के बाद सेम डे कचरा उठाया जाता है, साफ़ सफाई की जाती है, चेम्बर साफ़ किया जाता है। और वहाँ पे बोला जाता है कि मैं भाईगिरी करता हूँ, मैं आतंकवादी हूँ, मुझे मार के भगा दो। और मेरे मेंटेनेंस में फिर से एक बार 6,000 रुपये का पेनल्टी लगाया गया है। सिर्फ कचरा डालने का 6,000 का पेनल्टी लगाया गया है। सोसाइटी में हफ्तों झाड़ू नहीं मारा जाता है। और मैंने मेंबर होने के नाते अगर बोला तो इसमें मेरा क्या अपराध है? मैं पुलिस प्रशासन से और सोसाइटी कमेटी के लोगों से अनुरोध करता हूँ कि मैं मेंटेनेंस भरने को तैयार हूँ। मेरे ऊपर बेबुनियाद जो आरोप लगे हैं, जो मेंटेनेंस के चार्ज लगे हैं, जो पेनल्टी लगी है, वो हटा दिया जाए। जो बाकी का अमाउंट है, मेरे मेंटेनेंस के पेनल्टी अमाउंट पे भी मुझसे इंटरेस्ट लिया जा रहा है 21%। जो बेसिक अमाउंट था उसके ऊपर मेंटेनेंस के पेनल्टी अमाउंट पे भी 21% इंटरेस्ट लिया जा रहा है। ये सब हटा के जो मेरा फिगर है, बेस फिगर होना चाहिए, वो मुझे दिया जाए। मेरे पास अभी कंडीशन नहीं है, मैं आने वाले 2 महीने के अंदर पूरा पेमेंट रिलीज़ करूँगा। मैं यहाँ के मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ
कि मुझे, मेरे परिवार को और मुझे पूरी तरह से बेइज्जती की जाती है। मेरे छोटे बच्चे हैं, उनको नीचे नहीं उतरने दिया जाता है, वहाँ पे गाली गलौज किया जाता है, हेलमेट उठा के मारने की धमकी दी जाती है। मैं पूरी तरह से त्रस्त हो गया हूँ, मुझे मजबूर किया जा रहा है कुछ गलत डिसीजन लेने के लिए। तो मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आज से 7 महीने पहले सोसाइटी के सारे कमेटी मेंबर ने सेक्रेटरी को रिज़ाइन दे दिया था। सेक्रेटरी ने वो अपने फ़ायदे के लिए सब सिग्नेचर किया हुआ रिज़ाइन लेटर अपने ऑफिस में रखा और कमेटी के लोगों को बताया नहीं। उसका जब हमने कमेटी के लोगों को पूछा कि हम उस समय चेयरमैन थे, हमने कमेटी के लोगों को पूछा कि सर आप लोग कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहे हो, तो उन्होंने हमसे बोला कि मैंने ऑलरेडी रिज़ाइन दे दिया है सेक्रेटरी जी को। और उन्होंने रिसीव कॉपी करने के बावजूद भी सारे के सारे डेट आप देख सकते हो, अप्रैल 2024 का डेट है। एक ही दिन में 10 कमेटी मेंबर रिज़ाइन देता है और सेक्रेटरी साहब उसको अपने घर में रखते हैं और ऑफिस के सोसाइटी ऑफिस में ना रखते हुए अपने केबिन, पर्सनल केबिन में रखते हैं और उनको बोलते हैं कि आप सिर्फ साइन करो, सब काम मैं करूँगा, मैं उम्र वाला हूँ, देखता हूँ मेरे पीछे कौन आता है। और इस तरह वो एक प्रॉपर्टी डीलर भी है और डीलरशिप होते होते वो सब जगह मिसयूज़ कर रहे हैं अपने पोस्ट का। हर आदमी को धमकी दे के काम करवाते हैं और सोसाइटी में जो भी मीटिंग होती है अगर वहाँ पे डिस्कस नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग भाड़ोत्री हैं, तो सभी भाड़ोत्री से साइन लेते हैं ऑनर का नाम लिख के। क्रॉस वेरिफिकेशन करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी करना चाहिए। लोगों से मिसयूज़ करते हैं उनका साइन का और मुझे हर तरह से परेशान किया जा रहा है, क्योंकि मैंने उनका कंप्लेंट रजिस्ट्रार ऑफिस में किया था कि हमारे सेक्रेटरी पोस्ट पे होते हुए भी 1.5 लाख रुपए का आउटस्टैंडिंग रखा था मेंटेनेंस का। तो मैंने बाकायदा शिंदे साहब के पास इसका कंप्लेंट किया था कि या तो मुझे सोसाइटी हैंडओवर ले लो आप, या तो मुझे री इलेक्शन का परमिशन दे दो, क्योंकि हमारी कमेटी के लोग जो हैं वो काम करना नहीं चाहते, वो एक्टिव नहीं है, वो मीटिंग में आते नहीं हैं। आज भी हमारे कमेटी के कुछ लोग ऐसे हैं जो मीटिंग में आते ही नहीं। चेयरमैन भी कभी हमारी सोसाइटी की मीटिंग में नहीं आती, उनका मीटिंग उनके घरों में होता है, यहाँ के रहवासी से उनका कोई लेना देना नहीं है। पानी लाने की प्रतिक्रिया है, वो हर जगह गलत मिसयूज़ करते हैं कि हमसे पानी का पैसा मांगा जाता है। आज हमारी पानी बंद कर दी गई है, जब तक हमारा मेंटेनेंस का बिल हटाया नहीं जाएगा, पेनल्टी अमाउंट जो हमारे पे लगाया गया है वो हटा दिया जाए। देखिए मेरा अक्टूबर महीने का मेंटेनेंस सिर्फ 7,100 रुपये है। अक्टूबर से लेके ये 4 महीने में मेरा मेंटेनेंस 34,000 रुपये हो गया है। इस तरह मुझसे 16,000 रुपये ज़बरदस्ती मुझसे वसूला जा रहा है। मैं इसको भरने के लिए अपक्ष असमर्थ हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि इस मीडिया के माध्यम से मेरे ऊपर लगाया गया आरोप, जो जिस तरह से मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, वो हटाया जाए। मेरा मेंटेनेंस टाइम टू टाइम भरता था, आगे भी भरूँगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।